अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़हान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज की वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने शर्ट की फ्रंट साइड को रखा है डबल फोल्ड में और इस तरह से चौड़ाई में हमने 2.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है। अब इस डिज़ाइन की जो लंबाई है यहाँ पर आप 20 इंच भी ले सकते हैं। मैंने तकरीबन 18.5 इंच ली है। 18.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में एक निशान लगा दिया है। अब हमने चौड़ाई में सेम मार्जिन रखना है, तो यहाँ पर हमने एक ही जैसे यानी कि 2.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगा लिए हैं छोटे छोटे से, ताकि हमारा ऊपर नीचे का जो डिज़ाइन का मार्जिन है वो बिल्कुल एक जैसा रहे। अभी निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। इन निशानों को यहाँ पर हम स्केल की मदद से आपस में मिला लेंगे। अब ये जो निशान हैं इनको हमने नीचे जो 18.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाया ना, उससे थोड़ा सा ऊपर रखना है, क्योंकि हमने अपने डिज़ाइन को नीचे वाली साइड से इस तरह से बिल्कुल तिरछे में ड्रॉ करना है। यानी कि एक साइड से 2.5 इंच का मार्जिन आप चौड़ाई में जो है ना वो कम कर लें और इस तरह से ये निशान मिलाते हुए बिल्कुल वी शेप में अपना डिज़ाइन जो है हमने ड्रॉ कर देना है। अब हमने 4.5 इंच का मार्जिन लेना है और दूसरा साइज़ लेना है, यानी कि डिज़ाइन का एक और साइज़ लेंगे और इस डिज़ाइन पे हम बहुत ही खूबसूरत सी पट्टियाँ लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर आज इन पट्टियों को लगाने का मैं बिल्कुल डिफरेंट और नया तरीका बताने वाली हूँ। अब दूसरा जो डिज़ाइन है इसका साइज़ मैं 15 इंच ले रही हूँ। 15 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में निशान लगा दिया है। अब यहाँ पर ये जो हमारा पहला डिज़ाइन है इससे हमने जो चौड़ाई इसका गैप छोड़ा है ना वो तकरीबन 2 इंच है। 2 इंच का गैप छोड़ते हुए हमने इस तरह से इन निशानों को छोटे छोटे निशान लगा दिए हैं, ताकि इन निशानों को मिलाने में हमें आसानी रहे और हमारा जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल एक जैसा ड्रॉ हो। अब इन निशानों को भी यहाँ पर हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला दिया है। अब ये वाला जो डिज़ाइन होगा ये थोड़ा डिफरेंट होगा, यानी कि दोनों डिज़ाइन हमने सेम ड्रॉ नहीं किए नीचे से। ये डिज़ाइन हमारा चौकोर शेप में इस तरह से नीचे से रहेगा, यानी कि 15 इंच के मार्जिन से हमने इसको लंबाई में रखा है और इस तरह से नीचे से बिल्कुल सीधा रखा है। पहला डिज़ाइन हमने नीचे से बिल्कुल वी शेप में ड्रॉ किया था और इसको इस तरह से चौकोर शेप में ड्रॉ किया है। अब दोनों डिज़ाइन हमने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर अपनी जो मार्किंग है उसको चौक की मदद से अच्छे से डार्क कर लें, क्योंकि हमने शर्ट को डबल फोल्ड करना। सेम निशान हमें शर्ट की दूसरी तरफ भी चाहिए। तो शर्ट को इस तरह से हमने खोल लेना है, क्योंकि हमें सेम इसी तरह का जो डिज़ाइन है शर्ट की दूसरी साइड पे ड्रॉ करना है। शर्ट को हम डबल फोल्ड में इस तरह से सेट कर लेंगे और हाथों की मदद से भी आप इसको इस तरह से टैप टैप कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप आयरन कर लें, यानी कि इस्त्री कर लें अपनी शर्ट को एक दफ़ा। तो इन निशानों के ऊपर ऊपर अगर आप इस्त्री करेंगे ना तो हल्के हल्के से इस तरह से निशान आ जाएंगे दूसरी साइड पे। अब हल्के हल्के से निशान आपको भी नज़र आ रहे हैं, लाइट कलर है शर्ट का तो अच्छे से नज़र आ रहे हैं। तो इन निशानों को मैंने अच्छे से डार्क कर लिया है ताकि हमें डिज़ाइन बनाने में आसानी रहे। अब यहाँ पर हमने एक पट्टी ली है और इसके ऊपर तिरछी लाइनिंग इस तरह से सिलाइयाँ चला ली हैं। यानी कि मैंने पता क्या किया था, मैंने इसके ऊपर ना तिरछा तिरछा चौक की मदद से लाइंस लगा ली थी। इनका सेंटर मार्जिन मैंने 1 इंच रखा था और इसकी बैक साइड पे 0 वाला बुकरम यूज़ किया है। इसकी चौड़ाई जैसा कि आप देख सकते हैं 1.5 इंच है। लंबाई में ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है। नॉर्मल नलकी की सिलाइयाँ चलाई हैं जो कि हम शर्ट के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई मैंने रेशमी धागा नहीं यूज़ किया। अब यहाँ पर 0 वाला बुकरम हमने ना इस पट्टी को इस तरह से लगा कर ना अच्छे से आयरन कर लिया था दोनों साइड से। अब पट्टी की तैयार चौड़ाई हमारे पास तकरीबन आधे इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है। लंबाई में ये तकरीबन 2.5 से 3 मीटर लंबी होगी। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले अपना नेक रेडी करना है। अक्सर मैं पट्टियाँ लगाती हूँ पहले, आज हम नेक रेडी करेंगे। नेक की यहाँ पर बुकरम की टोटल लंबाई 17 इंच है तकरीबन और इसकी चौड़ाई 5.5 इंच है डबल फोल्ड में। अब हमने इसके ऊपर नेक का साइज़ लेना है। तो यहाँ पर मेरी जो बहनें कहती हैं कि हमारा नेक बड़ा हो जाता है तो वो यहाँ पर 3 इंच का मार्जिन ले सकती हैं। मैं यहाँ पर 3.5 इंच का मार्जिन लूँगी, क्योंकि नेक में हमने लेस को भी ज्वाइंट करना है। अब नेक का पहला साइज़ यहाँ पर मैं 4.5 इंच ले रही हूँ। नीचे वाली साइड पर भी हमने अपना साइज़ सेम रखना है। चौड़ाई में इस तरह से निशान लगा दिया है। इस तरह से हमारी नेक का ऊपर नीचे का मार्जिन बिल्कुल एक जैसा रहता है। इन निशानों को इस तरह से हमने स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है।
अब यहाँ पर नेक में हल्के हाथ से हमने राउंड शेप को ड्रॉ करना है। शेप को हल्के हाथ से इस तरह से डॉट्स लगाकर ड्रॉ करें। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से राउंड नेक जो है हमारा अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। अब हमने अपने स्लिट का साइज़ लेना है। तो यहाँ पर 15 इंच हमने डिज़ाइन की लंबाई रखी है, तो 15 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा हमने स्लिट रखना है। यानी कि 15 इंच टोटल हमारा डिज़ाइन था दूसरे वाला। अब दो पॉइंट ज़्यादा हमने नीचे की तरफ मार्जिन लेके जाना है, ठीक है। 15 इंच 2 पॉइंट का मार्जिन हम लंबाई में इस तरह से लेंगे और स्लिट का साइज़ ले लेंगे। अब स्लिट की चौड़ाई यहाँ पर आपकी लेस का जो भी साइज़ हो उस हिसाब से लेनी है। यहाँ पर मेरी लेस का जो टोटल मार्जिन है आधे इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है। 1 पॉइंट हमारा दबाव में रहेगा, 2 पॉइंट का मार्जिन हम यहाँ पर चौड़ाई में रखेंगे। यानी कि कुछ लोग यहाँ पर मीडियम साइज़ लेस लगाते हैं, कुछ लोग ट्रायंगल लगाना पसंद करते हैं। जो भी आप लगाना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। उसी मार्जिन के हिसाब से ये चौड़ाई आपको लेनी होगी। अब हमने यहाँ पर छोटे छोटे से निशान लगाए हैं। इन निशानों को स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला दिया है। एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेंगे जो कि 1 इंच रहेगा। अगर आप इस तरह से जो तरीका आज ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, इस तरीके से अपने नेक को बनाते हैं तो आपका जो नेक है बैक साइड से नीट रहेगा, आपका कस्टमर भी खुश होगा। अगर हम इसी तरह से शर्ट के ऊपर नेक को लगाते हैं और ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्ड करते हैं तो आपको भी पता है कि धागे निकल आते हैं। फैब्रिक के धागे सर्दियों में तो इतने निकलते हैं कि इसको नेक को अच्छे से बिल्कुल गुम तरीके से लगाना चाहिए। तो आज मैं अपने नेक को बिल्कुल अच्छे से जिस तरह से नॉर्मल नेक रेडी करते हैं इस तरह से लगाऊंगी और जो पट्टियां हैं उनको बाद में लगाने का तरीका बताऊंगी, ताकि जो मेरी बहनें अपने नेक बना चुकी हैं और उनको पट्टियाँ अच्छी लग रही हैं शर्ट पे तो वो भी लगा सकें। अब यहाँ पर ये देखें नेक की कटिंग हमारी हो गई है। इसको हमने अलहदा फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट करना है। आयरन की मदद से हमने नेक को सेम शर्ट के फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया। अच्छा, ये ऑल ओवर फैब्रिक है, सेम ट्राउज़र और शर्ट का फैब्रिक सेम है। इसकी दोनों साइड पे हमने कट लगा दी है। साइड पे जो आधा इंच फैब्रिक है इसको हमने इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर रफ सिलाई चला लेनी है। अब यहाँ पर ये जो टैग आपको नज़र आ रहा है ये मैंने उस बहन के लिए लगाया है जो कि मेरी वीडियो को चोरी कर रही हैं, वो अब तक भी बाज नहीं आई। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उन्होंने अपने चैनल का नाम न्यू रख लिया है, उसका नाम अब से फ्री कोर्स उन्होंने रख लिया है। तो किसी किस्म का फ्री कोर्स लेने की मेरी बहनें कोशिश ना करें, ये सारे फ्रॉड होते हैं, दूसरों की वीडियोस उठाकर यूज़ की जाती हैं। अब यहाँ पर ये देखें हमारी डिज़ाइन की लंबाई 15 इंच थी और स्लिट की टोटल लंबाई 15 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा है। अब हमने नेक को इस तरह से बिल्कुल सेंटर में रखा है और इसको लगा दिया है। यहाँ सिंपल जो नेक था उसको ज्वाइंट कर दिया है, सिलाई चला दी है सेंटर की ताकि हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब जिस तरह से हमने बुकरम को लगाया है ना, उसी तरह से हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाते जाना है। सिलाई को चलाते हुए हमने इसी तरह से अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। यानी कि सिंपल सा मेथड है कि आपका जो भी डिज़ाइन होगा उससे 2 पॉइंट ज़्यादा आपने अपने स्लिट का साइज़ रखना है, क्योंकि हम लेस को दबाव में रखेंगे। इस तरह से हमारे डिज़ाइन में फिनिशिंग आती है। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देनी है। यहाँ पर स्लिट का सेंटर का जो फैब्रिक है मैं ज़रा भी कट नहीं करूँगी। अगर आप लोग इस तरह से स्लिट में साथ साथ कट लगा लेंगे, बाद में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर बाद में कट लगाने हो तो बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं तो साथ साथ ही ज़्यादातर कट लगा लेती हूँ। राउंड नेक में इस तरह से कट लगाएं और सिलाई का ध्यान रखें कि आपकी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। अब हमने ये जो नेक है इसको इस तरह से रफ साइड की तरफ अच्छे से पलट लेना है। यहाँ पर हाथों की मदद से इसको अच्छे से पलट लेंगे, कोने इसके अच्छे से सेट कर लेंगे इस तरह से। तो अब हमने यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन करना है। आयरन करके इसको हैंड स्टिच कर लेंगे। हैंड स्टिच करके हमने इसको ना इसके ऊपर इस तरह से फैब्रिक ग्लू को लगाया है। फैब्रिक ग्लू को लगाने का मकसद है कि हम यहाँ पर अपनी लेस को लगाएंगे। आज ये लेस मैं आपको नेक के ऊपर रख के लगाना सिखा रही हूँ। नेक्स्ट जो हमारा डिज़ाइन है उसमें हम लेस को गुम तरीके से लगाएंगे। यानी कि नया एक आइडिया आपको दूंगी। जो मेरी बहनें अपनी लेस को गुम तरीके से लगाना सीखना चाहती हैं तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे तो इंशाल्लाह उतनी ज़्यादा वीडियो मैं बना दूँगी, यानी कि उतनी जल्दी वीडियो बनाऊँगी। अब यहाँ पर लेस को हमने राउंड में इस तरह से लगाया। लेस काफ़ी बारीक है, राउंड में अच्छे से घूम गई है। सिर्फ एक कोने में हमें कट लगाने की ज़रूरत पड़ी है और कट सिर्फ हमने साइड पट्टी पे लगाया है। अब हमने एक साइड पे लेस को इस तरह से लगा लिया है। नेक की दोनों साइड पे हमने फैब्रिक ग्लू का यूज़ किया है।
फैब्रिक ग्लू नहीं है तो आप सिलाई लगा लें। सिर्फ राउंड में लेस को हल्के हाथ से घुमाएंगे तो बहुत ही अच्छे से घूम जाएगी। अगर कट लगाने की ज़रूरत पड़े तो जो साइड पट्टी है ना उसमें कट लगाना है, डिज़ाइन को कट नहीं करते। अब यहाँ पर दूसरी साइड पर भी स्लिट में हमने इसी तरह से अपनी लेस को अच्छे से रखते हुए सेट कर लेना है। एक्स्ट्रा लेस नीचे की तरफ जो हमारी बढ़ गई है उसको इस तरह से कट करके नीट कर लेंगे। ये देखें लेस हमारी कितने अच्छे से लग गई है। अब हमने यहाँ पर नेक की टोटल लंबाई लेनी है, यानी कि हमारे नेक की जो भी साइज़ होगा, मेरी बहनों का साइज़ 7 इंच है, 8 इंच है या 6.5 इंच है, वो मार्जिन आपने यहाँ पर लेना है। तो मैं यहाँ पर 7 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगा लूँगी। 7 इंच के मार्जिन से दोनों साइड पे मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है। अब क्योंकि हमने ये लेस जो है ये फैब्रिक ग्लू की मदद से लगाई है तो इसके हमने सिलाई राउंड नेक से ही चलानी शुरू करनी है। अब यहाँ पर हमने स्लिट में भी इसी तरह से अपनी सिलाई को चला लेना है। अब ये देखें सेंटर पट्टी हमारे पास आ गई है, तकरीबन 2 से 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है और इसके एक साइड पे बुकरम को लगाया है। आधा इंच फैब्रिक ऊपर की तरफ फोल्ड किया और सेम साइज़ का फैब्रिक नीचे की तरफ फोल्ड किया है। इस तरह से जो सेंटर पट्टी होती है वो हार्ड बनती है। जब सेंटर पट्टी हार्ड होती है तो नेक जो है ना वो नीट बनता है। अब हमने यहाँ पर इसको इस तरह से सेट करके रखा है और इसी तरह से इसके ऊपर सिलाई को चला लिया है, यानी कि बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई को चलाना है। तो यहाँ तक जो मेरी बहनें मेरी वीडियो देख रही हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। मेरी बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। ज़ोहान स्टिचिंग के नाम से मेरा चैनल है, ज़ोहान स्टिचिंग के नाम से रिसर्च करें और मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। अब यहाँ पर भी हमने फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया है। आज मैं आपको पट्टियों को यानी कि पहले हम पट्टियाँ पहले लगाते हैं, बाद में नेक रेडी करते हैं। आज हम बाद में पट्टियाँ लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक ग्लू को इस तरह से लगा लिया है। अब यहाँ पर पट्टी को आपने बस सिंपल थोड़ा सा तिरछा कट कर देना है इस तरह से, ठीक है। हल्की सी इसकी शेप इस तरह से नेक के मुताबिक बना लेनी है और यहाँ पर इस तरह से फैब्रिक ग्लू को अच्छे से लगाकर दबा देना है। अब हमने पट्टी को इस तरह से सेट करते जाना है, यानी कि जिस तरह से फैब्रिक ग्लू को अपने डिज़ाइन के मुताबिक लगाया है, क्योंकि पैटर्न हम पहले से ड्रॉ कर चुके हैं। अब यहाँ पर छोटा सा प्लेट आएगा, बिल्कुल माइनर सा, इतना बड़ा नहीं। इसको इस तरह से हमने यानी कि तिरछे में सेट करना है ना, तो हल्का सा बिल्कुल बारीक सा प्लेट आएगा, इसको इस तरह से सेट कर देंगे। सेट करते हुए हमने अपनी पट्टी को दूसरी तरफ मोड़ लिया है। तो इसी तरह से अब हम साथ साथ हल्की सी ग्लू लगा देंगे ताकि हमारा कोना जो है वो बहुत ही अच्छे से बैठ जाए और बाकी का जो डिज़ाइन है उसमें इस तरह से एक कोने से दूसरे कोने के ऊपर तक इस तरह से ग्लू लगानी है ताकि हमारे जो कोने हैं वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएं। इस तरह से जो मेरी बिगनर्स बहनें हैं ना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है डिज़ाइन को बनाने में। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू नहीं है, ग्लू स्टिक है, तो आप उसको भी लगाकर इस डिज़ाइन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब साथ साथ अगर आप चाहें तो आयरन भी कर सकते हैं। मैं इसको बाद में यानी कि पूरी पट्टी को लगाकर बाद में आयरन करूँगी, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी, एक एक पॉइंट अच्छे से बताऊँगी ताकि आपको आसानी रहे। अब यहाँ पर हमने पट्टी को दूसरी साइड से एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके इस तरह से कोने के हिसाब से इसको पहले से ही सेट कर लिया है। हल्का सा दबाव दिया है, निशान आ गया है। एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ पर कट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि कोई मुश्किल, किसी किस्म की मुश्किल नहीं हुई पट्टी लगाने में। बहुत ही अच्छे से इस तरह से भी पट्टी बाद में भी लग सकती है। बाद में आप डिज़ाइन को भी ड्रॉ कर सकते हैं, पट्टी को भी बाद में लगा सकते हैं अगर आप नेक रेडी कर चुके हैं। अब यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। आयरन कर लेंगे इसको इस तरह से ताकि हमारी पट्टी बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। पट्टी हमारी बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। अब हमने दूसरे डिज़ाइन को भी सेम इसी तरह से जॉइंट करना है जिस तरह से पहले डिज़ाइन को लगाया था। अब यहाँ पर इसका मेथड थोड़ा सा चेंज है क्योंकि यहाँ पर हमने लेस को दबाव में रखना है, जो कि हमने 2 पॉइंट ज़्यादा यानी कि नेक का मार्जिन लिया था। तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि लेस हमारी कितने अच्छे से दबाव में आ जाती है। अब यहाँ पर कोने को बनाने के लिए इस तरह से पट्टी को दूसरी तरफ मोड़ दें। इस तरह से जितनी पट्टी आपकी दूसरी तरफ, दूसरी जो हमने ग्लू लगाई है उसकी तरफ मुड़ती जाएगी, कोना आपका खुद ही अच्छे से इस तरह से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर कोने में अच्छे से ग्लू लगा दें और इसी तरह से दोनों साइड की जो पट्टी है उसको इस तरह से सेट कर लें। बहुत ही सिंपल आसान तरीका है, मेरे ख्याल से इससे आसान तरीका कोई नहीं होगा जो कि मैं आपको बता रही हूँ। तो इसी तरह से हम टोटली जो पट्टी है इसको अच्छे से सेट करके ग्लू लगा लेंगे ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट शेप से बैठ जाए।
इसके साइड चाक का डिज़ाइन भी मैंने बहुत ही खूबसूरत बनाया है, बहुत प्यारा बना था। ये जो पट्टी बच गई थी ना मेरी, तो मैंने इसके साथ बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही खूबसूरत सा, डिसेंट सा इसका साइड चाक बनाया। इंशाल्लाह वो वीडियो भी आप लोगों के साथ जल्द शेयर करूँगी। तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखें कि हम इसके ऊपर से सिलाई चलाएंगे, यानी कि चौड़ाई से हम सिलाई को चलाना शुरू करेंगे। इस तरह से लंबाई में सिलाई लगा लेंगे। पहले हम सेंटर वाली जो लंबाई में पट्टी लगाई है उसके ऊपर सिलाई को लगाएंगे और यहाँ पर सिलाई को बिल्कुल किनारे किनारे की जो सिलाई है ना वो चलाना है, ठीक है, जिस तरह से मैं चला रही हूँ। अब यहाँ पर कोने पे साथ साथ सिलाई लगा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर दूसरी सिलाई में इसको कवर करना चाहें तो कोई मसला नहीं है, दूसरी सिलाई में भी आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर हम अपनी जो सिलाई है उसको कोने पे, ये देखें मैं साथ साथ लगा रही हूँ ताकि हमारे कोने जो हैं वो बहुत ही अच्छे से बैठ जाएं और हमारी सिलाई नीट रहे। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा मार्जिन ऊपर नीचे हो तो आप इस तरह से सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसको इस तरह से सेट करें और इसके ऊपर सिलाई चला दें। यकीन करें इस तरह से लग रहा था जैसे बिल्कुल गुम तरीके से लगाया, और किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। जो मेरी बहनें अपनी तैयार शर्ट को इस तरह से रेडी करना चाहती हैं पट्टियाँ लगाकर, ये तरीका मैंने उन लोगों के लिए शेयर किया है। तो ये सिलाई यहाँ पर हमारी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर हम धागे को अच्छे से पक्का करेंगे। एक सिलाई के ऊपर दूसरी सिलाई को ख़त्म करना है ताकि हमारा जो धागा है, सिलाई है, वो बाद में निकले ना। और इसी तरह से ये डिज़ाइन भी हम अपना अच्छे से जो है इसके ऊपर भी सिलाई चला लेंगे। अब हमने बिल्कुल किनारे किनारे की, जैसा कि आप देख सकते हैं, कोने पे सिलाई चला ली है और डिज़ाइन की दूसरी तरफ भी इसी तरह से सिलाई को चलाकर यहाँ पर हम अपने डिज़ाइन को मुकम्मल कर लेंगे। और इसको जब हम आयरन करेंगे तो इसकी लुक इंशाल्लाह कमाल की आएगी, बिल्कुल डिफरेंट, डिसेंट और बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन है। आजकल की जो लड़कियां हैं वो भी बना सकती हैं। प्लेन सूट पर अगर आप बनाना चाहें तो उसकी लुक भी कमाल की आएगी। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप ऑल ओवर सूट पे बनाना चाहते हैं या प्लेन सूट पे। तो शर्ट की फ़ाइनल लुक यहाँ पर आपके सामने है। नेक का ये जो डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसकी फ़ाइनल लुक यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट और डिसेंट है। उम्मीद है कि आज की जो ये वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।